हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल आया है ये सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं और विषय हिंदी के लिए। तो इसी मॉड्यूल को हम देख रहे हैं और इसी के जो प्रश्न उत्तर है इसके अंदर जो अभ्यास दिया गया है उसको हम लोग हल कर रहे हैं। तो अभी तक हमने काव्य बोध की जो इकाई दी है इसमें रस की परिभाषा है और भेद है, इसमें काव्य की परिभाषा, भेद, रस के अंग है, प्रकार है, उदाहरण है, दोहा और चौपाई और अलंकार है, मानवीकरण, अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति। इस तरह के ये विषय वस्तु है हमारे सामने। तो इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी पार्ट 1, उसमें इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो थे, है ना, सत्य सत्य, है ना, एक वाक्य में उत्तर और इसके साथ जोड़ियां, उनका हल किया था। और आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग जो हमारा काव्य बोध है इसी काव्य बोध के लघुत्तरीय प्रश्न जो है जो 2-2 अंक के परीक्षा में पूछे जाते हैं उनका अभ्यास करेंगे और उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। देखते हम लोग और चलते हैं उन प्रश्नों की ओर। तो ये लघुत्तरीय प्रश्न है और लघुत्तरीय प्रश्नों में हम देख रहे हैं सबसे पहले काव्य की परिभाषा लिखनी है और फिर काव्य के भेद लिखने हैं। तो मैं आपको बता दूं काव्य की परिभाषा कई सारे जो काव्य शास्त्री रहे हैं उन्होंने अपने अपने अनुसार दी है। तो ये आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है, ये आचार्य विश्वनाथ द्वारा ये दी गई है। रसात्मकम रसात्मकम वाक्यम काव्य, है ना, ये आचार्य विश्वनाथ की है, अर्थात रस युक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। ये आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। और फिर इसमें भेद पूछा है। तो काव्य के भेद कई दृष्टियों से अलग अलग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यदि भेद पूछे जाए तो 2 होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक है ना। बाकी फिर अलग अलग शैली की दृष्टि से, है ना, या फिर काव्य के प्रबंध काव्य, महाकाव्य, कई सारे ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से 2 भेद है, वह दृश्य काव्य और श्रव्य। और इसके बाद फिर महाकाव्य किसे कहते हैं, हिंदी के 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम और उनके रचनाकार लिखिए। तो महाकाव्य किसे कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। महाकाव्य ऐसी छंदोबद्ध कथात्मक रचना होती है जिसमें नायक युग जीवन का चित्रण, है ना, नायक के संपूर्ण युग जीवन का चित्रण महान उद्देश्य से प्रेरित होकर गरिमामय शैली में किया जाता है ना। तो महाकाव्य ऐसी छंदोबद्ध कथात्मक रचना होती है जिसमें नायक के संपूर्ण युग जीवन का चित्रण महान उद्देश्य से प्रेरित होकर गरिमामय शैली में किया जाता है ना। इसके बाद फिर इसने कहा 2 प्रसिद्ध महाकाव्य। तो रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है, उनके लेखक है तुलसीदास। और दूसरा कामायनी, ये भी प्रसिद्ध महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार है। पद्मावत तीसरा प्रसिद्ध महाकाव्य, मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। ऐसे बहुत सारे महाकाव्य हैं जो कि हमारे हिंदी साहित्य में बड़े जो रचनाकार रहे हैं, महान रचनाकार, इनके द्वारा रचना की गई उनकी। तो ये 2 पूछे गए थे इसलिए मैंने यहाँ 2 लिख दिए। बाकी आप अपने अनुसार और भी आपको याद हो तो आप उन्हें तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 है खंड काव्य। पहले उन्होंने तो हमसे पूछा था महाकाव्य किसे कहते हैं, पूछ रहे खंड काव्य किसे कहते हैं। 2 खंड काव्यों का नाम और रचनाकार सहित लिखना। तो खंड काव्य में जीवन की किसी एक भाग, एक घटना अथवा एक चरित्र का चित्रण पूर्णता के साथ किया जाता है ना। क्या होता है, पूरी तरह से पूर्णता के साथ किया जाता है, लेकिन एक ही भाग का चित्रण किया जाता है ना। तो खंड काव्य में जीवन के किसी एक भाग, एक घटना अथवा एक चरित्र का चित्रण पूर्णता के साथ किया जाता है। ठीक है, ये खंड काव्य की परिभाषा हो गई। इसमें सुदामा चरित है, नरोत्तम दास। हल्दी घाटी, है ना, हल्दी घाटी है श्याम नारायण पांडे। इसके बाद पंचवटी है मैथिली शरण गुप्त, है ना। तो इसमें बहुत सारे खंड काव्य भी हैं। आगे चलते, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं और उसके भेदों को उदाहरण सहित लिखना। प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गूंथे होते हैं। प्रबंध काव्य के ही भेद होते हैं, खंड काव्य और महाकाव्य, है ना। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, खंड काव्य और महाकाव्य।
तो प्रबंध काव्य की परिभाषा पूछ रहे हैं। तो प्रबंध काव्य के छंद जो है एक कथा के धागे में माला की तरह होते हैं, अर्थात जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह बंधी हो उसे प्रबंध काव्य कहते हैं, है ना। प्रबंध काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गूंथे होते हैं, अर्थात जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह बंधे हो, है ना, है ना, अच्छी तरह से तारतम्य में जो रचना बंदी हो, है ना, इसको ऐसे कर देते हैं, बंदी हो, ठीक है ना, उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। ठीक है, कथा के धागे में माला की तरह गूंथे होते हैं, ये प्रबंध काव्य जो, अर्थात जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्य में अच्छी तरह से बंदी हो उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य के दो भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो इनके उदाहरण पूछे हैं तो 2 अंक में वो इतना ही पूछेगा। तो महाकाव्य का यदि उदाहरण ले तो हम लोग रामचरितमानस लिख सकते हैं और खंड काव्य में हल्दी घाटी लिख सकते हैं। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, तो मैंने एक प्रश्न तैयार करवाया था आपसे पहले, चाहे नाटक एकांकी पूछे या वो उपन्यास कहानी पूछे, फिर महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर पूछे, तो इनके जो अंतर है वो लगभग एक जैसे ही हैं। तो हम लोग एक का भी याद कर लेंगे तो सारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले महाकाव्य खंड काव्य में अंतर देखो। महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, उपन्यास में भी ऐसे होता है। तो महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है और खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। इसमें एक मुख्य कथा के साथ साथ अनेक गौण कथाएं होती है। इसमें मुख्य कथा के साथ साथ कई सारी सहायक कथाएं, गौण कथाएं होती है, जबकि खंड काव्य में एक मुख्य कथा ही होती है। इसके बाद फिर प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर है, तो आगे देखते हैं, चलते हैं। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य के जो अंतर है उनको स्पष्ट करेंगे। तो प्रबंध काव्य में कथा होती है, जबकि मुक्त काव्य में कथा के स्थान पर भाव और विचार होते हैं, है ना। क्योंकि मुक्तक काव्य तो मुक्त होते हैं, उनके सारे छंद, उनको कोई कहानी, लय, ताल, कोई कथा नहीं होती। तो प्रबंध काव्य में कथा होती है, चाहे वो खंड काव्य हो चाहे महाकाव्य हो, उसमें कहानी होगी, जबकि मुक्तक काव्य में कथा के स्थान पर भाव और विचार होते हैं। प्रबंध काव्य में छंदों में कथा क्रम होना अनिवार्य है, प्रबंध काव्य में छंदों में कथा क्रम होना अनिवार्य है, जबकि मुक्तक काव्य में कोई कथा क्रम नहीं होता है। प्रबंध काव्य में छंदों में कथा क्रम होना जरूरी है, मतलब उनके जो छंद होते हैं उसमें कथा क्रम से होती है, जबकि मुक्तक काव्य में कथा का कोई क्रम नहीं होता है। ठीक है, चल महत्वपूर्ण प्रश्न है, आख्यानक गीतियां किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखनी है। तो आख्यानक गीतियां किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न पद्यबद्ध कहानी का नाम जो आख्यानक गीत इसमें भी एक पद्यबद्ध कहानी होती है जो महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न होती है ना, और एक अलग ही कहानी होती है पद्यबद्ध, है ना, पद्य रूप में कहानी होती है, उसको नाम आख्यानक गीत है। अब हम यह उदाहरण देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया नाटक है झांसी की रानी, मीराबाई है, नरसी जीरो मायरो, ये जो है सभी पद्यबद्ध कहानियां हैं और आख्यानक गीति के अंतर्गत आती है। इसके बाद रस किसे कहते हैं, है ना, तो बहुत ही आसान प्रश्न है और ये आपने तो कई बार कई कक्षाओं में पढ़ा होगा, समझा होगा। तो देखते हैं, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से सहृदय हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अर्थात किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से हमें जो आनंद प्राप्त होता है वो रस कहलाता है, यानी सहृदय के हृदय में जो आनंद होता है वो रस कहलाता है। रस के अंग है, तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद करुण रस की परिभाषा पूछी उसने उदाहरण सहित, तो देखते हैं। प्रिय वस्तु व्यक्ति या प्राणी के नष्ट होने पर, प्रिय वस्तु व्यक्ति या प्राणी के नष्ट होने पर हमारे मन में स्थित घोर दुख और शोक का भाव करुण रस की प्रतीति कराता है। प्रिय वस्तु व्यक्ति या प्राणी के नष्ट होने पर हमारे मन में स्थित घोर दुख और शोक का जो भाव है वो करुण रस की प्रतीति कराता है, और उसका उदाहरण है
शोक विकल सब रोभई रानी, रूप शील बल तेज बखानी, कहीं विलाप अनेक प्रकारा, पढ़ी भूमि पर बारंबार। आई समझ में? आगे देखते हैं वीर रस की परिभाषा और उदाहरण सहित इसी तरह से प्रश्न आएंगे। जैसे यहाँ करुण रस पूछा, वीर रस युद्ध में विपक्षी को देखकर ओजस्वी वीर घोषणाएं या वीर गीत सुनकर, युद्ध में विपक्षी को देखकर, है ना। इसके बाद है कोमा ही है, ओजस्वी वीर घोषणाएं या वीर गीत सुनकर तथा उत्साहवर्धक कार्यकलापों को देखने से यह रस जागृत होता है। और इसमें वीर रस के बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी की, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रोद रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी है। रोद रस पूछा है तो सभी रसों को मैं तो ये कह रहा हूं एक बार सभी रसों की परिभाषा और उदाहरण आप अच्छे से याद कर ले। स्वयं का या इष्ट का अनिष्ट या अपमान होने के कारण उत्पन्न क्रोध से रोद रस की उत्पत्ति होती है ना। रोद रस स्वयं का या इष्ट का अनिष्ट या अपमान होने के कारण उत्पन्न क्रोध से रोद रस की उत्पत्ति होती है ना। ये हमारे 10वीं में है, ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में, रेंद्र बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु वेदित सकल संसार। इस तरह से ये है। तो ये उदाहरण है इसका और ये इसकी परिभाषा है। अद्भुत रस, अद्भुत रस कहाँ होता है? किसी आश्चर्यजनक व्यक्ति वस्तु या घटना को देखकर, किसी आश्चर्यजनक व्यक्ति वस्तु या घटना को देखकर व्यक्ति के मन में विस्मय जागृत होता है। किसी आश्चर्यजनक व्यक्ति वस्तु या घटना को देखकर व्यक्ति के मन में विस्मय जागृत होता है, वहां अद्भुत रस होता है ना। ऐसी कोई विचित्र वस्तु देख ले, आश्चर्यजनक वस्तु देख ले, है ना, कोई घटना देख ले, तो हमारे मन में जो आश्चर्य विस्मय जागृत होता है उसे अद्भुत रस कहते हैं। बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। आगे देखते हैं विभाव किसे कहते हैं और इसके बाद फिर विभाव का कितने प्रकार होते हैं देखते हैं। तो विभाव की परिभाषा देखो, स्थायी भावों को जागृत करने वाले तत्व या कारण विभाव कहलाते हैं। विभाव किसे हैं? स्थायी भावों को जागृत करने वाले तत्व या कारण जो होते हैं विभाव कहलाते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन और उद्दीपन विभाव। इसके बाद फिर 14वां प्रश्न है, 10वां रस किसे माना गया है? उदाहरण सहित लिखिए। 10वां रस जो है वो वात्सल्य रस को माना गया है ना। किसको माना गया? वात्सल्य रस को, है ना। और वात्सल्य रस से छोटे बच्चों के प्रति माता पिता या बड़ों का स्नेह नामक भाव की उत्पत्ति होती है, उसे वात्सल्य रस कहा जाता है। वात्सल्य रस छोटे बच्चों के प्रति माता पिता या बड़ों का स्नेह नामक भाव की उत्पत्ति होती है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। जैसे मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन मनसी फुलवारी वह छोटी सी कुटिया मेरी। इसका उदाहरण है ये। तो ये वात्सल्य का छोटे बच्चों के प्रति जो माता पिता बड़ों का जो स्नेह होता है और स्नेह नामक भाव की जो उत्पत्ति होती है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। विभाव और अनुभव में अंतर लिखना है ना। तो यहाँ देखते हैं विभाव और अनुभव में अंतर लिखिए। और ये ऐसे छप गया है, इसका कोई मतलब नहीं, केवल यहीं तक ध्यान रखना। विभाव और अनुभव में अंतर लिखिए। मेरे लाल को आई निंदरिया, तूका नहान सुलावे, ये एक रस है। तो देखते हैं विभाव और अनुभव। स्थायी भाव के कारण जो विभाव, स्थायी भाव के कारण को हम विभाव कहते हैं, जबकि आश्चर्य की बाहरी चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। पहला क्या है? स्थायी भाव के जो कारण होते हैं, स्थायी भाव जिनके कारण जागृत होते हैं, उनको हम विभाव कहते हैं, जबकि आश्चर्य की जो बाहरी चेष्टाएं होती है उन्हें हम अनुभव कहते हैं। दूसरा, विभाव के 2 भेद होते हैं जबकि अनुभव के 4 भेद होते हैं। ये अंतर है। पहला अंतर है, स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं जबकि आश्चर्य की बाहरी चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। और विभाव, दूसरा अंतर है, विभाव के 2 भेद होते हैं जबकि अनुभव के 4 भेद होते हैं। संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर है। यहाँ पर स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। तो स्थायी भाव और संचारी भाव में देखो अंतर। सबसे पहले तो स्थायी भाव की संख्या 10 होती है जबकि संचारी भाव की संख्या 33 होती है ना।
दूसरा, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है और एक रस में कई संचारी भाव हो सकते हैं ना। प्रत्येक रस में एक ही स्थायी भाव होगा, दो भाव होंगे नहीं, लेकिन एक रस में कई सारे संचारी भाव हो सकते हैं। तीसरा है, स्थायी भाव हमेशा बना रहता है, वो स्थायी नाम है उसका तो स्थायी रहता है, जबकि संचारी भाव तो अल्पकालीन होते हैं, बार बार आते हैं और बार बार चले जाते हैं। स्थायी भाव किसे कहते हैं और ये कहाँ विद्यमान होते हैं, तो देखते हैं हम लोग। स्थायी भाव मानव हृदय में वासना या संस्कार के रूप में सदा स्थिर स्थित रहने वाले मनोविकारों को स्थायी भाव कहते हैं ना। मानव हृदय में वासना या संस्कार रूप में सदा स्थित रहने वाले मनोविकारों को स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ विद्यमान होते हैं, ये भाव जो है मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो स्थायी भाव क्या, मानव हृदय में वासना या संस्कार के रूप में सदा स्थिर स्थित रहने वाले मनोभावों को स्थायी भाव कहते हैं और ये मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। आगे देखते हैं, छंद किसे कहते हैं और छंद के प्रकार लिखने हैं। तो कविता में प्रयुक्त होने वाले वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, लय आदि के संगठन को छंद कहते हैं। छंद किसे कहते हैं, कविता में प्रयुक्त होने वाले वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, लय आदि के संगठन को छंद कहते हैं। और छंद के प्रकार होते हैं दो, मात्रिक और वर्णिक। जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है मात्रिक होते, जिनमें वर्णों की गणना की जाती है वर्णिक होते। इसके बाद में दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। दोहा छंद, तो दोहा छंद की परिभाषा ये, एक तो अर्धसम मात्रिक छंद है ये, एक तो ये इसकी परिभाषा ऐसे ही लिखते हैं, अर्धमात्रिक सम छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती, कुल मिलाकर के 24 मात्राएं हर चरण में, प्रत्येक चरण में, और 13-11 मात्राओं पर यति होती है। पहले 13, फिर कोमा लगेगा, फिर 11, फिर 13-11 इस तरह से, और यति, और फिर इसके बाद फिर अंत में 4 चरण होते हैं। ये ओब्लिक लगा दिया मैंने, इससे आपको कन्फ्यूज, इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है जैसे यहाँ पर श्री गुरु चरण सरोज ये मात्राएं लगी है, ये मात्राएं आपको जब मैंने छंद की जो वीडियो, आप मेरी छंद वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मात्राएं लगाने के नियम है। ये अभी तो आपको यहाँ शायद समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आप मेरी वीडियो देखेंगे छंद वाली, जो कि प्लेलिस्ट में व्याकरण के नाम से बनी हुई है, उसमें आपको पता चल जाएगा इस तरह से ही अपने को मात्राएं लगानी। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जैसे जोदायक फलचारी। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, इसको गिनेंगे तो देखो 2 मात्राएं गिनते हैं, इसको और इनको एक एक गिनते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 9 10 11 12 13, ये 13 हो गई यहाँ, तो 13 और पीछे 11 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये इसके बाद है फिर चौपाई छंद के जो लक्षण है उदाहरण सहित पूछ रहे हैं वो। चौपाई छंद यह एक सममात्रिक छंद है ना। चौपाई जो है यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती तथा अंत में 2 गुरु होते हैं ना। चौपाई छंद जो है यह एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है तथा अंत में 2 गुरु भी होते हैं। ये जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्त्यों लोक उजागर, मंगल भवने मंगलहारी, द्रौष दशरथ अजत बिहारी, है ना, अजीर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथमम संकट भारी। मतलब हनुमान चालीसा के ये जो पहले 2 हैं, फिर उसके बाद सारे के सारे जो हैं चौपाई है ना। आगे देखते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेद लिखिए। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। और अलंकार के भेद क्या होते हैं, 3 होते हैं। अलंकार के 3 बोध होते हैं, शब्द अलंकार, है ना। कौन कौन से अलंकार के भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ये अलंकार के 3 भेद है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है ना। जहाँ शब्दों के माध्यम से अलंकार हो वहां शब्द अलंकार, जहाँ शब्दों के अर्थ में अलंकार हो वहां अर्थ अलंकार, और जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में अलंकार हो वहां उभय अलंकार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है। अन्योक्ति का होता है अन्य धनोक्ति, प्रस्तुत के लिए अप्रस्तुत का कथन। जहां प्रस्तुत विषय या वस्तु का वर्णन करने के लिए अप्रस्तुत विषय का वर्णन किया जाता है ना। जहां प्रस्तुत विषय का
या वस्तु का वर्णन करने के लिए, जहां प्रस्तुत विषय या वस्तु का वर्णन करने के लिए अप्रस्तुत विषय का वर्णन किया जाता है ना। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। तो यहाँ जहाँ प्रस्तुत विषय या वस्तु का वर्णन करने के लिए अप्रस्तुत विषय का वर्णन किया जाता है, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। और प्रस्तुत के लिए प्रस्तुत के कथन है, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। इसके बाद फिर अतिशोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी है। अतिशोक्ति अलंकार जहां परिभाषा है, जहां किसी विषय वस्तु का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर कर दिया जाए, जहां किसी विषय वस्तु का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर है ना, बड़ा चढ़ाकर कर दिया जाए या किया जाए, है ना, बड़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए। क्या हो जाए? उल्लंघन हो जाए, तो वहां पर क्या होता है? अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे इतना बड़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया जाए कि जो सत्य ही ना हो, किसी की तारीफ इतनी जोरदार कर दी जाए कि जो कि सत्य नहीं हो, है ना, लोक मर्यादा का उल्लंघन। जही बर बाज राम मसवारा, ते शारदा न भरने पारा, एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक तकता उस पार। इसके बाद फिर 24वां मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मानवीकरण अलंकार, तो देखो परिभाषा क्या है, जहां मानवेतर जड़ प्रकृति के पदार्थों में मानव गुणों का, है ना, मानव गुणों का आरोप करके, है ना, जहां मानवेतर जड़ प्रकृति के पदार्थों में मानव गुणों का आरोप करके उन्हें मानव के समान चित्रित किया जाए, है ना। मानवेतर जड़ प्रकृति के जो पदार्थ है उनमें मानव गुणों का आरोप कर दो और उन्हें मानव के समान चित्रित करो, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है ना। जैसे पक्षी गा रहे हैं, पेड़ नाच रहे हैं, पृथ्वी नाच रही है, सूरज की यात्रा चल रही है, मतलब जो मनुष्य करता है वैसे ही प्रकृति के तत्वों से करवा दिया जाए। अब देखते हैं यहाँ पर उदाहरण, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। आई समझ में? मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, तो संध्या को परी जैसा बता दिया और परी की तरह उतरना बता दिया, तो उतरने का काम, चढ़ने का काम ये सब मनुष्य करता है। इसके बाद देखो, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों, जैसे जो तरु है, वृक्ष है, अभी नाच रहे हैं, तो झूमने का काम मनुष्य करता है। इसके बाद ये 25वां प्रश्न अंतिम, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। काव्य में जब एक ही शब्द की आवृत्ति हो और प्रत्येक बार अर्थ वही हो, अर्थात समान हो, अर्थ न बदले, वरना एक ही शब्द की आवृत्ति हो, बार बार आवृत्ति हो, एक ही शब्द दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ भी वही हो, उसका अर्थ भी ना बदले, तो वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, तो बार बार जो है 2 बार रिपीट हुआ है और दोनों ही बार 2 ही बार आवृत्ति हुई, दोनों बार इसका अर्थ भी एक जैसा है। दूसरा, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, है ना, तो मधुर मधुर 2 बार आया है, मतलब 2 या 3 जितने भी बार आए, लेकिन उनका अर्थ जो है वो एक जैसा होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे काव्य बोध के जो प्रश्न थे और लघु उत्तरीय जो प्रश्न थे ये पूरे हुए। और इसके पहले जो मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनकी वीडियो डाल दी, वो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। तो मैं आपके सामने वापस से वो वीडियो जो है आप उसे देखें और साथ में इसके सभी प्रश्न उत्तर को देखें, करें। और इसके बाद भी यदि आपको कोई ऐसी विषय वस्तु है जो समझ में नहीं आई हो, या आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो जो जिसका उत्तर आपको अभी तक नहीं मिला हो, या कोई भी जानकारी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और चाहे तो मेरे मोबाइल नंबर है 9587954117, आप चाहें तो मुझे इस नंबर पर फोन भी लगा सकते हैं, और है ना, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी सहायता करना। तो ठीक है बच्चों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।